हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले साइंस के लिए शुरुआत किया था, मेरा ये दूसरा वीडियो होगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था, तो देखिए मैं आज फिर से आगे बढ़ रहा हूँ। उसी साइंस में बायो चल रही थी। देखिए मैंने कल आपको बताया था, कुछ मैंने शाखाएं बताई थी, शाखाओं के बारे में चल रहा था। कुछ शाखाएं मैंने कल आपको बता दी थी और आज शाखाओं में आज चर्चा फिर से करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कल का बेसिक फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए मैंने बताया था साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है साइंसिया शब्द से हुई है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और उसके बाद जो साइंस जो शब्द है, साइंसिया का अर्थ होता है जानना। इसके जो मैंने पार्ट बताए थे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी। देखिए मैंने आपको बताया था, तो मैं किस पर्पज पे बात कर रहा हूँ, केवल मैं चल रहा हूँ इस वाले पार्ट पे, केवल बायो पे बात करूँगा, ठीक है, केवल बायो पे बात करूँगा। बायो की बात करता हूँ तो देखिएगा मैंने सारे जनक बता दिए। विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु हैं, ठीक है। आधुनिक विज्ञान के जनक है वो क्या नाम है, गैलीलियो है। और उसके बाद बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी के जनक जो है वो अरस्तु है, ठीक है। इसके जो क्या कहते हैं, जिनका सबसे पहले बायो शब्द का प्रयोग किया था, जो क्या किसने दिया था, वो दिया था आपका लेमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है। बायो को भी बच्चों मैंने कितने भागों में विभाजित किया था, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, बॉटनी। अब बॉटनी, जूलॉजी क्या कहता है, जंतु विज्ञान, बॉटनी, ठीक है। बूलॉजी जंतु विज्ञान, इसको कहते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है बच्चों। और इसको कहते हैं बच्चों पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, ठीक है बच्चों, वनस्पति। इसके जो जनक बताए थे बच्चों मैंने अरस्तु और इसके जो जनक बताए थे बच्चों बॉटनी के, मैंने बताए थे आपको थियोफ्रास्टस, ठीक है, थियोफ्रास्टस बताए थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया मैनेलियम, इन्होंने बुक लिखी थी। और इन्होंने जो बुक लिखी थी दोस्तों, कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। देखिए बच्चों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था इस बुक में 500 जीवों के बारे में अध्ययन किया था, 500 जीवों के बारे में अध्ययन किया था। और इन्होंने क्या किया था, क्या कहते हैं कि जीवों के बारे में अध्ययन किया था, इन्होंने पौधों के बारे में 500 पौधों का अध्ययन किया था। ट्रेविरेनस और किसने क्या लिया था, जो विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द लिया था 1801 और 1802 ईस्वी में दिया था। समझ में आ गया, 1801 1802 ईस्वी में। तो देखिए मैंने आपको ये वाली चीज़ सब बता दी थी। अब देखिए मैं आपको शाखाओं की बात कर रहा था, तो देखिए थोड़ा सा अब शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा मैं बात कर रहा था, मैंने कहाँ तक करा दिया, स्टडी ऑफ आंट करा दिया था। तो देखिए स्टडी ऑफ स्पाइडर मीन्स मकड़ी होती है भाई, चींटी तक करा दिया था, चींटी का अध्ययन। देखिए मकड़ी का जो अध्ययन होता है मुझे कहते हैं अरेक्नोलॉजी, ठीक है। जो मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं अरेक्नोलॉजी। आज मेरा वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। देखिएगा अरेक्नोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ स्पंज का जो अध्ययन कहा जाता है वो पैरालॉजी। स्पंज के जो अध्ययन को, इसका स्पंज का जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे पैरालॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बैट, चमगादड़ का जो अध्ययन होता है, चमगादड़ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, चिरेप्टोलॉजी। चमगादड़ का जो अध्ययन है उसे चिरेप्टोलॉजी कहा जाता है। देखिए बच्चों इन चीज़ों से, इनसे क्वेश्चन 100%, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% हर कंपटीशन में मिलता है। जहाँ साइंस आएगी वहाँ क्वेश्चन इसी से मिलता है। स्टडी ऑफ वायरस, जहाँ वायरस का अध्ययन कहते हैं उसे वायरोलॉजी कहा जाता है, वायरस का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ बैक्टीरिया का अध्ययन कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है बैक्टीरिया का अध्ययन।
स्टडी ऑफ फंगस, देखिए स्टडी ऑफ फंगस, कवकों का जो अध्ययन कहा जाता है। कवक बहुत छोटे होते हैं इसलिए माइक्रोलॉजी, बहुत सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोलॉजी। देखिए उसके बाद स्टडी ऑफ एल्ग, एल्ग का मतलब शैवाल, शैवाल का अध्ययन कहलाता है एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी। देखिए शैवाल की बात आई है तो मैं शैवाल के बारे में एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि सबसे अधिक प्रोटीन क्लोरेला शैवाल में पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है? क्लोरेला शैवाल में। जो क्लोरेला शैवाल जो होता है उसमें लगभग 70% प्रोटीन पाया जाता है। देखिए प्रोटीन अधिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनका भोजन कहा जाता है। ठीक है, 70% पाया जाता है। ठीक, तो इसे या अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। उसके बाद स्टडी ऑफ फ्रूट, फलों का जो अध्ययन कहलाता है वो पोमोलॉजी, फलों का जो अध्ययन होता है उसे पोमोलॉजी कहते हैं। अब स्टडी ऑफ सेल यानी जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ पर देखिए जेनेटिक्स अनुवांशिकी के जो पिता, इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, क्या कहते हैं, परीक्षण किया था और उनमें बताया था क्या कहते हैं, अनुवांशिकता का नियम दिया था। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे जब आएगा टॉपिक तब। स्टडी ऑफ क्या कह सकते हैं, कैंसर, जो कैंसर का अध्ययन कहलाता है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सपने और नींद सबको खूब आती होंगी। अरे नींद तो सब लेते हैं लेकिन सपने भी आते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सपने देते हैं। देखो उनका भी अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है हिप्नोलॉजी। ठीक है, हिप्नोलॉजी। अब दूसरी बात क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू, जो ऊतक होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए इनमें देखो आपको मैंने लिखा क्यों, याद तो किताबों में भी होता है लेकिन जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, उससे हमको ज़्यादा याद होता है। बात समझ में आ गया? तो देखिए मैं एक बार से फिर से रिकॉल कर लेता हूँ। देखिए इन शाखाओं को रिकॉल करता हूँ। साइंस के बारे में मैंने आपको बता दिया साइंसिया शब्द से, और साइंस के जो जनक हैं अरस्तु, और साइंसिया शब्द का अर्थ होता है जानना। संसार में दो चीज़ें, विजिबल, इनविजिबल। ठीक है, विजिबल को देख सकते हैं जिसे पदार्थ कह देते हैं, इनविजिबल को नहीं देख सकते उसे ऊर्जा कह देते हैं। और मैंने जूलॉजी बायो की बात की, बायोलॉजी के जनक अरस्तु। अरस्तु के बाद क्या हुआ, अरस्तु के बाद दो शाखाएं बट गई। और देखिए बायोलॉजी में, देखिए बायोलॉजी के बाद मैंने बात बताई थी, देखो जूलॉजी, देखिए जूलॉजी, बॉटनी, बॉटनी की बात की। इनको दोनों को मिलाकर माइक्रोबायोलॉजी और बनती है बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, इसके जो जनक है वो भाई लुई पाश्चर। आपने देखा होगा दूध आप पीते हैं, अमूल का दूध आता है, अमूल का जो दूध आता है उसमें लिखा होता है पाश्चुरीकृत, तो यही लुई पाश्चर से, इन्हीं के नाम से पाश्चर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद शाखाओं को स्टडी ऑफ स्पाइडर, मकड़ी का अध्ययन अरेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पंज का अध्ययन पैरालॉजी, स्टडी ऑफ बैट चमगादड़ का अध्ययन चिरेप्टोलॉजी। ठीक है, चिरेप्टोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस, वायरस का जो अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी, और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो अध्ययन करते हैं बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद स्टडी ऑफ फंगस, कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्ग, शैवाल, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, एल्गोलॉजी। और मैंने आपको बताया सबसे अधिक प्रोटीन क्लोरेला शैवाल में पाया जाता है। क्लोरेला शैवाल जिसे अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? स्टडी ऑफ फ्रूट, फलों का जो अध्ययन पोमोलॉजी, और स्टडी ऑफ सेल, जो कोशिका का अध्ययन कहलाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक्स यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है, अनुवांशिकी के पिता। स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर का जो अध्ययन हो जाता है उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू जो ऊतकों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, हिस्टोलॉजी। देखिए बच्चों, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, और मेरे आपने वीडियो पिछले नहीं देखे हो तो साइंस का पहला वाला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगले मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।